हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लोप एंगल कैलकुलेशंस के बारे में। यानी कि जब भी आप एक्सकैवेशंस करते हो तो उस दौरान जो स्लोप एंगल है उसको हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं। सॉइल के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। उसमें नंबर 1 में आता है स्टेबल रॉक, फिर है टाइप ए सॉइल, फिर है टाइप बी सॉइल और फिर है टाइप सी सॉइल। तो ऐसे टोटल 4 टाइप जो है वो सॉइल के होते हैं। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी जो हाइट है उसके अनुसार उसका डेप्थ रेशो क्या है। यानी कि स्टेबल रॉक में वो जो है वो वर्टिकल होता है। टाइप ए सॉइल में उसका जो डेप्थ रेशो होता है वो होता है 3/4:1 और टाइप बी सॉइल में उसका डेप्थ रेशो होता है 1:1। और फिर उसके बाद टाइप सी सॉइल में उसका डेप्थ रेशो होता है 1.5:1। और फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उसका स्लोप एंगल क्या है। तो स्टेबल रॉक की जो सॉइल होती है उसमें उसका जो स्लोप एंगल होता है वो है 90 डिग्री और टाइप ए सॉइल में उसका जो स्लोप एंगल है वो है 53 डिग्री और टाइप बी सॉइल में उसका जो स्लोप एंगल है वो है 45 डिग्री और टाइप सी सॉइल में उसका जो स्लोप एंगल है वो है 34 डिग्री। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको पता होना चाहिए जब भी आपको कैलकुलेट करना है उसका स्लोप एंगल। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो स्लोप एंगल कैलकुलेशंस है इसका फार्मूला क्या होता है और उसको हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फार्मूला के आधार के ऊपर हमें इसका ओपनिंग विड्थ जो है वो कैलकुलेट करना है। यानी कि जो उसके 2 साइड है जहाँ पर आप एक्सकैवेशंस कर रहे हो उसकी विड्थ कितनी है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो उसकी जो ओपनिंग विड्थ है उसका फार्मूला है डेप्थ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइप स्लोप रेशो प्लस विड्थ ऑफ ओरिजिनल एक्सकैवेशन। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए और इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको वो जो सॉइल है उसका स्लोप एंगल कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर भी एक्सकैवेशंस होता है तो सबसे पहले आपको वो जो एक्सकैवेशन है उसकी डेप्थ कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो भी एक्सकैवेशंस है उसकी विड्थ कितनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो सॉइल है जिसका आप एक्सकैवेशन कर रहे हो वो कौन से टाइप की सॉइल है और उसका स्लोप रेशो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मानते हैं कि हमें एक सिंपल रेंज करना है जो 6 फीट गहरा है। यानी कि उसकी गहराई जो है वो हमें 6 फीट करनी है और उसकी जो वाइड है यानी कि उसकी जो विड्थ है वो है 2 फीट। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी टॉप लेवल की विड्थ कितनी होगी। यानी कि टॉप लेवल में ये कितना वाइड होगा, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, यानी कि उसका स्लोप एंगल कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ट्रेन जहाँ पर हम बना रहे हैं इसका एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो सॉइल है जहाँ पर हम एक्सकैवेशन कर रहे हैं वो टाइप ए सॉइल है। तो टाइप ए सॉइल के आधार के ऊपर हम इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें स्लोप एंगल कितना मिलता है, यानी कि उसकी टॉप लेवल की जो विड्थ है वो कितनी रहेगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब हम इसको फार्मूले में पुटअप करते हैं। तो इसकी डेप्थ जो है वो कितनी है 6 फीट मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइप स्लोप रेशो। इसके पहले हमने देखा था कि टाइप ए सॉइल अगर होती है तो उसका स्लोप रेशो जो है वो कितना है 3/4:1। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.75 प्लस विड्थ ऑफ ओरिजिनल एक्सकैवेशन। तो इसकी विड्थ कितनी है वो है 2 फीट। तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 11 फीट। यानी कि एक्सकैवेशन का जो टॉप है उसकी चौड़ाई जो है वो 11 फीट होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि टाइप बी सॉइल में इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे फार्मूला में पुटअप करते हैं। तो सबसे पहले आएगा इसकी डेप्थ है वो है 6 फीट मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्लोप रेशो। तो टाइप बी का स्लोप रेशो है वो है 1:1। तो 1:1 यानी कि क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 फीट। तो इसका रिजल्ट आएगा 14 फीट। यानी कि जो टॉप है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए 14 फीट। चलिए अब देखते हैं कि टाइप सी जो सॉइल है उसमें अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। 6 फीट मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइप स्लोप रेशो। तो ये कौन से टाइप की सॉइल है, ये है टाइप सी सॉइल। तो टाइप सी सॉइल में इसका स्लोप रेशो कितना है वो है 1.5:1। तो उसका जो रिजल्ट है वो आता है 1.5 प्लस 2 फीट। तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 20 फीट। यानी कि 20 फीट जो है वो उसकी टॉप लेवल की चौड़ाई है और वो हमें मेंटेन करना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि सॉइल का हम स्लोप एंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।